ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 9। गीता जी के अन्य अध्याय में यह अध्याय महत्व का अध्याय है, क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न किया नहीं, फिर भी श्री भगवान राज विद्या की जो पवित्रतम है उसका वर्णन किया है। श्री भगवान कहते हैं, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। यहाँ अर्जुन को अनसूया का निर्मत्सर और जिसके मन में असूया नहीं है ऐसा अर्जुन है। और यह ज्ञान यत ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, जिसे जानने से अशुभ से मुक्ति मिलती है। यह ज्ञान विज्ञान सहित सब विद्या का राजा है, श्रेष्ठ है। ये राज विद्या निश्चित कल्याणकारी है, आचरण में सरल और अविनाशी है, पर इसमें श्रद्धा बहुत जरूरी है। यह राजविद्या अपने विचार में आए तो विचार की शोभा बढ़ती है, मन में आए तो मन की शोभा बढ़ती है, बुद्धि की शोभा बढ़ती है और सृष्टि की शोभा बढ़ती है। इससे भक्ति की शोभा, विद्या की शोभा, मुक्ति की शोभा सब बढ़ती है। इसलिए ये राज विद्या है। यहाँ अश्रद्धा और तर्क का कोई स्थान नहीं है। हमारी बुद्धि और शक्ति के लोअर कॉन्शियसनेस और हायर कॉन्शियसनेस से आगे इस राज विद्या का संबंध सुपर कॉन्शियसनेस से है। यो बुद्धे परतस्तु सह। जैसे मंदिर में हम चप्पल पहन के नहीं जाते, वैसे ये विद्या समझने में न तर्क न अश्रद्धा रखनी चाहिए। शंका कुशंका, तर्क कुतर्क करना नहीं चाहिए, तभी यह मन में उतरती है। यहाँ ब्रह्म स्वरूप का दिग्दर्शन है। हमारे जीवन को एक नया मोड़ देने के लिए गीता का यहाँ परब्रह्म नामक जो तत्व है वो सर्वतो ततम है। सर्वतो ततम मया ततम इदम सर्व। यहाँ तात्विक दृष्टि से जिसे कोई अवयव नहीं है, जो मूर्त स्वरूप नहीं है, ऐसे ब्रह्म को स्वरूप विश्वव्याप्त है यह बताया है। वो सर्वव्यापक है फिर भी निर्लेप है। पश्य में योगेश्वरम, परमेश्वर परमात्मा की केवल एक ही है, इसमें कोई शंका नहीं। यहाँ ये बताते हुए कहते हैं, जगत परिवर्तक है। क्षर अक्षर, मैटर एंड स्पिरिट, प्रकृति और पुरुष, डाल्टन का अणुवाद और हमारे यहाँ ऋषि कणाद का भी अणु से सृष्टि निर्माण का एक वाद है। जो सृष्टि की उत्पत्ति समझ में आए तो जीवन का रहस्य समझाता है। जगत में रहना है तो ईश्वर से संबंध बनाना है, जगत को समझना है, ये बुद्धिमान का कार्य है। जगत चैतन्य से भरा है, जगत परिवर्तित है। भक्ति में वासना अभिमान जितनी कम उतनी भक्ति उत्कृष्ट रहती है। यहाँ समझाया है कि परिस्थिति वस्तु हर एक को भिन्न भिन्न लगती है, हर एक की दृष्टि का ये भेद है और यह ईश्वर सत्य है। परमेश्वर नाम की जो शक्ति है, जो अमूर्त है, प्रकृति का स्वामी है और सर्वकृति का साक्षी है। भक्ति का आविर्भाव अशक्ति में से नहीं, समझ से होना चाहिए। स्तुति स्तोत्र जाप सब भीति से नहीं, प्रीति से करना होगा। मोघा शाह मोघ कर्मणों, यहाँ समझाते हैं व्यर्थ आशा व्यर्थ कर्म रखने वाला लोअर क्लासी मन वाला है। यतंतश्च दृढ़व्रताः, अपनी शक्ति का उपयोग करने वाला अपर क्लासी मन वाला है।
ईश्वर एक है, इसे समझाते हैं जिसे शिव के तरीके समझते हैं, वेदांत विदों जिसे ब्रह्म समझते हैं, बुद्धिस्टों जिसे बुद्ध समझते हैं, सब अंत में एक तत्व ही है। अंग्रेजी में हॉर्स कहिए, संस्कृत में अश्व कहिए और गुजराती में घोड़ा, वह प्राणी तो एक ही है। आगे श्री भगवान कहते हैं, पितामहस्य जगतः माता धाता पितामह। ये जगत जो दिखता है उसका नियामक कंट्रोलर कौन है? जगत में नॉन रेगुलेटिंग फोर्स एंड सेल्फ रेगुलेटिंग फोर्स, ऐसी दो शक्ति है। उसको कंट्रोल करने वाली एक शक्ति है, वह ईश तत्व है, वह पितामह। सा विद्या या विमुक्त, ये विद्या यही है जो मुक्त कर सकती है। यहाँ श्री भगवान कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमो वहाम्यहम्। जो भक्त परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बलता है, ऐसे पुरुष का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त करता हूँ। साथ में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपकृत अस्नामि। श्री भगवान कहते हैं, भक्त मेरे लिए प्रेम से जो पत्र पुष्प फल जल अर्पण करता है, उसका ये सब मैं सप्रेम स्वीकार करता हूँ। ईश्वर को इस सृष्टि में कोई प्रिय या कोई अप्रिय नहीं है। ये समझाते हुए आगे कहते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो, अत्यंत दुराचारी होने के बावजूद भी अनन्य भाव से जो बचता है वो साधु है। इस श्लोक में गीताकार पापी जनों का उद्धार भक्ति से होता है ये बताते हैं। और अर्जुन को कहते हैं, तू जो जो कर्म कर, यद्यत् करोमि तत्तत् तवार्पणम, वह सब है कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, वो सब मुझे अर्पण कर दे। गीता उपनिषद का सार है। योगेश्वर श्री कृष्ण स्पष्ट उद्घोषणा करते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्यासी जी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन, मुझ में मन को स्थिर कर, इसके सिवा अन्य भाव मन में न रखना। इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसके सिवा कोई ज्ञान बाकी नहीं है। यह ज्ञान राजविद्या, राजयुग, गृह सर्व विद्याओं का राजा है। पर ब्रह्म में प्रवेश यहीं से होता है, यह सच्ची विद्या है। विद्या और अविद्या दो प्रकृति के भेद है। अविद्या दुख रूप है, जिससे विवश परवश जीव संसार में पड़ा रहता है। विद्या जिसे श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने सृजन किया है। और गोस्वामी जी कहते हैं, एक रचई जग गुप्त बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। जन्म लेना कोई भी प्राणी अगर अनन्य भाव से परमात्मा को भजता है, चिंतन मनन करता है, तो परमात्मा उसका हाथ थाम लेता है। यहाँ विद्या में ज्ञान समझाते हैं। इस राजविद्या राजयुग नाम के नवम अध्याय को मेरा नमन।